घड़ी पूरा हो गया, जब मौत का टाइम आ गया तो फरिश्ते एक सेकंड के लिए भी मोहलत नहीं देते हैं, रूह निकाल लेते हैं। यानी जो आया है वो जाने के लिए आया है, वो हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। इसको कई खूब किसी बुजुर्ग ने कहा है कि मुजरिम को न शर्माओ, अहकाम कफन ढक लो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुजरिम के कफन, मुजरिम का चेहरा जो है वो कफन से ढक दिया जाए, मुजरिम को ना देखो। आज हमारे हालात जो है, कब्र में आज जो है आग से सामना करना पड़ रहा है, साग से सामना कर रहा है। अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत हो गया है, एक पाए का हिसाब हो रहा है, एक दाने का हिसाब हो रहा है, एक रुपए का हिसाब हो रहा है कि दुनिया में रह के तुमने क्या कमाया था, दुनिया में रह के तुमने अपनी दौलत कहाँ खर्च किया था, तुमने अपने रिश्तेदारों का हक अदा किया था कि नहीं, तुमने अपने बच्चों का हक अदा किया था कि नहीं, तुमने गरीबों का देखभाल किया था कि नहीं। जब फरिश्ते सवाल करते हैं, जब एक एक हिसाब होता है कि दोस्त बुजुर्ग हो, जब मैयत जब सही जवाब दे देता है, जब उसके आमाल साले होते हैं, जब उसका अमल सही होता है तो मेरे दोस्तों जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। जब आमाल पूरे होते हैं, वो किसी दुनिया में रह करके किसी गरीब को सताया हो, किसी को जुल्म किया हो, वो दूसरे का माल लूटा हो, दूसरे की जमीन को लूटा हो, तो फिर कब्र में आजाद मुसल्लत कर दिया जाता है, साफ मुसल्लत कर दिया जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों को बताने का मकसद ये है कि दुनिया है 4 दिन रहना है, हम अपने अल्लाह को याद करते हुए दुनिया में गुजारेंगे, हम अपने अल्लाह को याद करते हुए इस दुनिया से गुजर जाएंगे, ना कि इस संगीन दुनिया में, ना कि भूल भुलैया की दुनिया में मैं अपने आप को भुला दूं, मैं अपने हस्ती को मिटा दूं, मैं ईमान को भी भूल जाऊं, मैं नेक अमाल को भूल जाऊं। जबकि कुरान मजीद कहता है कुरान का फॉर्मूला ये है, कुरान कहता है ए लोगों हंसो कम रो ज्यादा। कुरान का फॉर्मूला क्या है? ए लोगों रो ज्यादा हंसो कम। कुरान ने ज्यादा हंसने से मना किया है, कुरान ने रोने को कहा है। और हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो ज्यादा बंदा हंसता है, जो ज्यादा बंदा ज्यादा कलाम करता है, ज्यादा बात करता है, उसका दिल सख्त हो जाता है, उसका दिल मुर्दा हो जाता है, उसका दिल मर जाता है, फिर उसका दिल इबादत में नहीं लगता है, फिर उसका दिल नेकी में नहीं लगता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों को बताने का मकसद ये है, शेर सारी फरमाते हैं कि जब तुम दुनिया में आए थे तो रोते हुए आए थे, दुनिया से जाओ तो मुस्कुराते हुए जाओ। तो दुनिया से मुस्कुराता हुआ कौन जाएगा? जो नेक अमाल किया होगा। दुनिया से मुस्कुराता हुआ कौन जाएगा? जिसने गरीबों का देखभाल किया होगा। दुनिया से मुस्कुराता हुआ कौन जाएगा? जो अपनी नबी से मोहब्बत किया होगा। सुभान अल्लाह, कौन जाएगा? जो अपने अल्लाह की इबादत किया होगा। दुनिया से मुस्कुराता हुआ वो जाएगा जिनकी रातें इबादत में गुजरती हो। दुनिया से मुस्कुराता हुआ वो जाएगा जो 2400 घंटा वो अल्लाह का हुक्म में अपनी जिंदगी को वो ढालता रहता है। मैं एक ताबई का वाक्य सुनाना चाहता हूँ, जिसको हवाला नोट करना हो वो नोट कर ले। ये हदीस को इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब अल-क़साइस अल-कुबरा में नकल किया, फिर इसको इमाम क़ाज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में लिखा, फिर इमाम अबू नुआइम ने भी इस वाक़या को नकल किया। हजरत रूबी बिन हशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ऐसे ताबई थे, वो दुनिया में कभी मुस्कुराते नहीं थे, वो दुनिया में कभी हंसते नहीं थे। दुनिया में जब गुजारे, दुनिया में जितने दिन रहे वो कभी मुस्कुराए नहीं, कभी हंसे नहीं। जब वो दुनिया से चला गया, जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके भाई हज़रत रबी ने गफ्फार को बुलाया कि आप मेरे भाई को गुस्ल दे दे ताकि किसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। जब गफ्फार आया, जब गुस्ल देने लगा तो वो क्या देखता है कि हज़रत रूबी बिन हशाम वो मुस्कुराने लगे। वो डर करके वापस बाहर आते हैं और उनके बड़े भाई को जिक्र करते हैं कि आपका भाई तो अजीब काम कर रहा है, हम तो उसको गुस्ल दे रहे हैं और वो मुस्कुरा रहा है। तो उनका भाई जवाब देता है कि मेरा भाई दुनिया में जब तक रहा वो एक ही बात कहता रहा कि दुनिया में हंसना नहीं है, दुनिया में मुस्कुराना नहीं है। मैं जब तक अपने अंजाम को ना देख लूं, मैं जब तक अपने हाल को ना देख लूं, मैं उस वक्त तक
मुस्कुराऊंगा नहीं। यकीनन उनका हाल अच्छा है, यकीनन उनका अंजाम अच्छा हुआ। आप उनको गुस्ल दीजिए। उनको गुस्ल दिया गया, सारे लोग हैरत में डूब गए। आखिर ये मरने वाला आदमी, आखिर ये मैयत कैसे मुस्कुरा सकता है? जब उनको कफ़न पहनाया गया, जब उनको कफ़न ओढ़ाया गया, तो वो कफ़न से अपने हाथ को बाहर निकालते हैं। उठाओ अल-खसाइस कुबरा, उठाओ शिफा शरीफ, उठो पढ़ो इमाम काज़ी अय्याज को, पढ़ो इमाम जलालुद्दीन सुयूती को, जिनको तमाम मकतबे के लोग मानते हैं, जिनकी किताबें वो सब पढ़ते हैं। वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब अल-खसाइस कुबरा में लिखते हैं, जब उसको गुस्ल दिया गया, जब कब्र ओढ़ाया गया, तो वो कब्र से हाथ बाहर निकालते हैं और सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। लोग जवाब देते हैं वालेकुम सलाम। लोग पूछते हैं कि अततकल्लमु बादल मौत, तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम कैसे कलाम कर रहे हो? अततकल्लमु बादल मौत, मरने के बाद तुम कैसे बात कर रहे हो? वो कहते हैं हज़रत रूमी कहते हैं बादल मौत, हाँ हाँ मैं मरने के बाद कलाम कर रहा हूँ, हाँ हाँ मैं मरने के बाद गुफ्तगू कर रहा हूँ। लोग हैरान हो गए। वहाँ दो गिरोह बढ़ गया। एक गिरोह कहता था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये अफवाह है। और एक गिरोह कहता था, एक गुरु कहता था, एक जमात कहती थी कि हो सकता है। वो जिंदगी में कभी मुस्कुराया नहीं है। और वो कहता था कि जब मेरा हाल मालूम हो जाएगा, जब मेरा अंजाम मालूम हो जाएगा, तो मैं मुस्कुराऊंगा, तो मैं मुस्कुराऊंगा। हो सकता है कि अल्लाह ने उनके साथ अच्छा अंजाम दिया। फिर लोगों ने पूछा, बताओ अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, अल्लाह ने तुम्हारा हिसाब किताब कैसे लिया? क्या तुम आजाद में घिरे हो, क्या आजाद को मुसल्लत कर दिया गया है, या तुम आराम से हो? तो हजरत रूबी कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है, मुझे माफ कर दिया है। क्यों माफ कर दिया है? तो ये हको करीम जब तू कसीरा, कुरान का फॉर्मूला है, दुनिया में हंसो कम रोज ज्यादा। मैं इस फॉर्मूले पे अमल करता रहा, मैं दुनिया में मुस्कुराया नहीं। ये अल्लाह को अदा पसंद आ गया और अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दिया, अल्लाह मुझे माफ कर दिया। जब शोर हुआ, जब उसे नमाज जनाजा पढ़ा करके जब बात तवील हो गई, जब बात फैल गई कि मैयत तो गुफ्तगू कर रहा है, मैयत तो गुफ्तगू कर रहा है, लोग अजीब अजीब सवालात करने लगे। तो हज़रत रूमी कहते हैं कि देर न करो, जल्दी कब्रिस्तान लेकर के चलो, मेरे नमाज जनाजा जल्दी पढ़ा दो, जल्दी दफन कर दो। इमामुल अंबिया इंतजार कर रहे हैं, मेरे आका इंतजार कर रहे हैं। उनको कब्रिस्तान ले जाया गया और नमाज जनाजा पढ़ी गई, दफन कर दिया गया। अब सारे लोग पूरे ताबईन सीधे घर ना जाकर के उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में सब लोग पहुँचते हैं और कहते हैं, मसला रखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? आप इसके बारे में क्या कहती है कि मैयत बोल सकता है क्या, मैयत मुस्कुरा सकता है क्या? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का जवाब सुनो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन उम्मत के सबसे बड़ी आलिमा है, सबसे बड़ी मुहद्दिसा है, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा इल्म मसाइल का हो, हदीस का हो, तफसीर का हो, औरतों में जो सबसे बड़ी आलिमा है वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो कहती है, ए लोगों तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मेरे सरकार आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काना रजुलुन मिन उम्मती यतकल्लमु बादल मौत, हमारी उम्मत में कुछ मर्द ऐसे होंगे बादल मौत, जो मरने के बाद भी कलाम करें। सुभान अल्लाह। बहुत हदीस है, ये कोई वाक़या में नहीं सुनाया, ये हदीस है। अल-खसाइस को उठा करके देखे, हज़रत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काना रजुलुन मिन उम्मती यतकल्लमु बादल मौत, हमारी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो मरने के बाद भी कलाम करेंगे। हो गई बात। अब सुन, क्या हर लोग बात करेंगे? क्या हर लोग कलाम करेंगे? क्या हर लोग मुस्कुराएंगे? क्या हम रात करने के बाद मुस्कुराएंगे, कलाम करेंगे? नहीं नहीं, वही मुस्कुराएगा, वही कलाम करेगा, वही मुस्कुराएगा जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के इत्तिबा में गुजारी, पूरी जिंदगी जिन्होंने इबादत में गुजारी हो,
पूरी जिंदगी जिन्होंने कुरान पे अमल किया हो, जो पूरी जिंदगी जिन्होंने हदीस पे अमल किया हो, जो पूरी जिंदगी नबी की मोहब्बत में आंसू बहाया हो, ऐसे लोग मरने के बाद मर मिटते नहीं है, बल्कि वो जरूरत पड़ती है तो लोग उससे कलाम भी करते हैं, जैसा कि हदीस से हजरत रूबी बिन हशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित है। तो कुरान का क्या फॉर्मूला था मेरे भाई कि फलयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा, ए लोगों हंसो कम रो ज्यादा। अल्लाह के रसूल कहते मन समत रजा, जो खामोश रहा वो कामयाब हो गया। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि खामोशी 7,000 साल इबादत से बेहतर है खामोश में। ज्यादा बात करने से, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है दोस्तों। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, सबको मालूम है एक न एक सबको मरना है, सबको मरना है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। सबको मालूम है कि मुझे कब्र में जाना है, मुझे सवालात होंगे, हश्र का मैदान कायम होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। कुरान कहता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। अल्लाह कहता है जब जमीन हिला दी जाएगी, जब जमीन हिला दी जाएगी, वो अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, जब जमीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी, उस दिन लोग कहेंगे वो क़ालल इंसानु मा लहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या है। उस दिन वो क़यामत का ज़लज़ला, उस क़यामत का खौफनाक मंज़र को याद करो मेरे दोस्तों। हम मुसलमान हैं, अगर हम कुरान और हदीस पे अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नाम रखने से टोपी पहनने से मुसलमान नहीं कहलाता। जब तक आपका कदम कदम सुन्नत पर ना चले, जब तक हर एक कदम आपका सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। तो ऐसे लोग जब दुनिया से, शेख सादी ने कहा था दुनिया में आए हो रोते हुए, दुनिया से जाओ तो हंसते हुए। तो कैसे हंसते हुए जाओगे? तब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करेगी। आज जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब के साहबजान जितने मौजूद है, जितने बेटे मौजूद है, ये बहुत खुश नसीब है। ऐसे औलाद बहुत कम लोगों को मिलती है कि औलाद ऐसी भी औलाद हो आज की तारीख में, अब्बा के विसाल के बाद, अब्बा के जाने के बाद आज भी वो उनकी याद मना रहे हैं, आज भी वो इशारे सवाब कर रहे हैं। मेरे दोस्तों हदीसों में आया कि जब मैयत को कब्र में लेटा दिया जाता है तो मैयत इतनी परेशानी में होती है, इतनी परेशानी में होती है, गोया वो समुद्र में गोता लगा रही है, समुद्र में डूब रही है। उस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो दुआ की जरूरत है। वो आस लगाए रहती है मैयत कि हमारा बेटा दुआ करे, हमारी बेटी दुआ करे, हमारे दोस्त दुआ करे, हमारे रिश्तेदार दुआ करे। उस वक्त मैयत को सख्त दुआ की जरूरत होती है। तो खुश नसीब है इनके बेटे। आज 40 दिन हो गए पूरे, पर पहली तारीख से लेकर के आज ये 40 दिन मुकम्मल हो गए, पर आज भी इनकी याद करा रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं और उलमा को बुला रहे हैं। कुरान खानी हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, दुरूद पढ़ा जा रहा है और उनको इशारे सवाब आ रहा है। तो हदीस में क्या है, मैयत को सबसे ज्यादा दुआ की जरूरत होती है। और एक मसला आप उनके बेटों से कहना चाहता हूँ कि बाप के इंतकाल के बाद जो उनके नाम पे अमवाल है, जो मालो दौलत है, शरीयत ने जो सबसे पहले हक अदा करने के लिए जो बात कही है वो ये है कि तहजीब व तकफीन उसका आराम से कराया जाए। जब कफन दफन हो जाए तो सुन्नत खुदा हो, जो उनके जिम्मे कर्ज है उन कर्ज को पहले अदा किया जाएगा। अगर आप 40वां नहीं करते, अगर आप 10वां 20वां नहीं करते चल जाएगा, पर जिनके उनके जिम्मे जो कर्ज है मेरे दोस्तों, मैं उनके बेटों से कहना चाहता हूँ, मैं उनके बेटों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये शरई मसला है, लोग इधर तवज्जो नहीं देते हैं। मेरे दोस्तों सबसे पहले जो उनके जिम्मे जो कर्जा है वो कर्जा को अदा करवा, उसके बाद जो माल बच जाए
اس کے بعد جو انہوں نے وصیت کی ہے تو مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصے سے ان کی وصیت کو پورا کرو۔ اگر انہوں نے کہا کہ مدرسہ میں 50,000 دے دینا، تو اگر ان کے تجزیہ و تقسیم کے بعد قرضہ ادا کرنے کے بعد اب اگر ان کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ان کی دولت بچ جاتی ہے، 1.5 لاکھ روپے ان کے نام کا بچ جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ وصیت پورا کرنا ہوگا۔ وصیت جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں سے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ فلاں مدرسے میں 50,000 دے دینا، تو اب 1.5 لاکھ پیسہ بچا ہے، تو اب اس کو ہم 3 لاکھ، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، 50-50 کا حصہ بنائیں گے، ایک حصہ کو اٹھا کر کے مدرسہ میں دے دیں۔ یہ ہے وصیت اور یہ ہے شرعی احکام، یہ ہے شرعی مسئلہ۔ اس پر آپ تمام حضرات کو میں کہتا ہوں کہ جن کے والد فوت ہو جائے، پہلے ان کے ذمہ جو قرضہ ہے وہ قرضہ کو اتارو، ان کے بعد پھر ان کے وصیت کو پورا کرو۔ وصیت کو پورا کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مال کو 3 حصے میں کر کے ایک حصے سے وصیت پوری کی جائے گی۔ اب جو مال بچے گا وہ بیٹے ورثہ آپس میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ ہے شرعی احکام۔ سب سے پہلے یہ کام کرنا، اس کے بعد 10واں، اس کے بعد 40واں، اس کے بعد برسی۔ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب کام ہے، اچھی بات ہے۔ آپ تلاوت کرائے قرآن کی، یہ بہت اچھی بات ہے، پر شرعی مسئلہ اپنے اگر والد صاحب کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، عذاب میں کمی کرانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے قرضہ ادا کر دو، پھر وصیت پورا کرو، پھر آپ اپنے مال کو تقسیم کرو۔ اس کے بعد آپ کو قربانی کرانا ہے قربانی کراؤ، میراث کرانا ہے میراث کراؤ، مثال ثواب کرانا ہے مثال ثواب۔ یہ ہوئی کام کی بات۔ یہ مسئلہ ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ وراثت کا مسئلہ ہے، یہ عام طور سے لوگ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بس باپ کے مرنے کے بعد فوراً مال کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، نہ قرضہ ادا کیے نہ وصیت پورا کیے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، پہلے قرضہ ادا کرنا ہے، پھر وصیت ادا کرنا ہے، اس کے بعد آپس میں مال بانٹنا ہے۔ اب بات چل رہی تھی کیا ایثار ثواب کا، تو میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آخر خیرات کرنے سے ہم کیا خیرات کریں کہ اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارے والد صاحب کی بخشش ہو جائے۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یہ چوتھا پارہ کا پہلی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہر کس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے، تم ہر کس کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات، اور جو تم خیرات کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ جب یہ آیت کریمہ پورے صحابہ کرام کے پاس پہنچ گئی تو صحابہ میں سے ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل قدر صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ جو باغ ہے بے روحہ باغ ہے، وہ بڑا ہی پسندیدہ باغ ہے، میرے نصیب کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میں اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول پرمیشن دیتے ہیں، پھر حضرت ابو طلحہ وہ باغ کو اپنے خاندان میں غریب لوگوں نے تقسیم کر دیے اور اس آیت سے عمل کر کے لوگوں کو بتایا۔ تو قرآن کا ارشاد کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خیرات نہ کرو، اور جو تم خیرات کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ تو میں ان کے بیٹوں سے کہوں گا، آپ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ چیز ہے آپ اسے اللہ کی راہ میں خیرات کیجیے اور اس آیت پر عمل کر کے بتائیے تاکہ آپ کے والد صاحب کی بخشش ہو سکے اور یہ ذریعہ دوست بزرگ ہو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں، اے ابو موسیٰ اشعری، تم میرے لیے ایک باندی خرید کر کے بھیجو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک باندی کو خرید کر جب حضرت عمر فاروق کے پاس بھیجتے ہیں تو باندی بہت آتی ہے۔ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت پڑھ کر کے اس باندی کو اسی وقت آزاد کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو. یہ ہے صحابہ کرام کی سنت. تو میرے دوست بزرگوں میں کیا بتانا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں ہے دنیا میں جو کوئی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. میرا قرآن کہتا ہے آپ قرآن کے فارمولے کو سنیں. آپ اس رنگین دنیا کو دیکھ کر کے آپ کہیں بخل سے کام نہ لیں، کہیں آپ کنجوسی سے کام نہ لیں، آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں اور اپنے والد صاحب کے نام پر غریبوں کو آپ کھانا کھلائیں، ان کو آپ کپڑا دیں، آپ مسکینوں کو آپ خیال کریں. قرآن کہتا ہے زُيِّنَ للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللہ کہتا ہے کہ حبیب یہ دنیا کافروں کے لیے سجا دی گئی ہے. زُيِّنَ للذين كفروا الحياة الدنيا یہ دنیا کافروں کے لیے سجا دی گئی ہے. ويسخرون من الذين آمنوا اور وہ لوگ ظالم لوگ ہمارے مومن بندے کو دیکھ کر کے ہمارے مخلص بندے کو دیکھ کر کے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ان کا ہنسی مذاق تمہیں چلنا سکھایا، چلنے کی صلاحیت دی ہے. آج بندہ جا کر کے